एवरीवन, आज अपन क्लास 10th साइंस का जो 4th चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसका अपन रिवीजन करेंगे और एक चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे और फटाफट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं अपन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं और अपन ये पढ़ते हैं। अब देखो अपन देखते हैं, ये हाइड्रोजन का एक अणु है और ये और दो हाइड्रोजन के H2 बनाते हैं। ये एक परमाणु और एक हाइड्रोजन का ये दूसरा परमाणु, दोनों मिलकर एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का परमाणु इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर H2 का एक अणु बनाते हैं। अब हाइड्रोजन का एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक परमाणु का एक हाइड्रोजन अणु बनाता है, हाइड्रोजन तत्वों का एक अणु बनता है। तो इनके बीच में क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये एकल बंध बनता है। और इन्होंने देखो ऑक्सीजन में देखते अपन इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अर्थात टोटल मिलके 4 हो गए और इन्होंने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है और अष्टक पूर्ण करते ही इनका एक ऑक्सीजन का एक अणु बन गया है। और ये द्विबंध, इन परमाणुओं के बीच द्विबंध रहेगा क्योंकि दोनों ही दो दो इलेक्ट्रॉन प्रदान किए हैं। बंध की बात करें तो हाइड्रोजन के एक एक परमाणुओं की जो भी एक अणु बना है, दोनों परमाणुओं के बीच में सिग्मा बंध रहता है और ऑक्सीजन के बीच में जो भी डबल बॉन्ड रहता है तो हमेशा वो दो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाते हैं। और देखो यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजन के, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में दोनों ऊपर वाले सिग्मा होंगे और बीच वाला पाई बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ पे ट्रिपल कैसा है, क्योंकि इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, साझा करके अपना अष्टक पूर्ण किया है और N2 अणु में परिवर्तित हुए हैं। और जो इस प्रकार के बॉन्ड होते हैं उनको सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। जो इन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध होता है, जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के युग्मों की साझेदारी से बनते हैं। ये सहसंयोजी बंध होते हैं वो बहुत ही दुर्बल होते हैं और इनकी क्वथनांक और गलनांक बहुत ही कम होते हैं। अब अपन एल्किन और एल्काइन के बारे में समझते हैं। जो एल्केन होते हैं वो उनको संतृप्ति यौगिक कहते हैं और ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते। एल्केन होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और जो एल्कीन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जो एल्काइन होते हैं उनका देखो सूत्र दिया हुआ है CnCH2n-2। जो एल्काइन होते हैं उनके कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो एल्केन सबसे कम अभिक्रियाशील और एल्काइन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और इनके सूत्र से अपन आराम से ये वाले बना सकते हैं। इधर देखो ये साइक्लो अपने हेक्सेन का संरचना सूत्र है। इसमें देखो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये एल्केन है, एल्केन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनता है। जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बना है और कार्बन कार्बन के मध्य भी एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बना है। ऐसे ही अपन साइक्लोपेंटेन की संरचना भी बना सकते हैं। अब इधर देखो, इधर बेंजीन आ गया, बेंजीन मतलब एल्कीन आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जरूर होएगा क्योंकि एल्कीन आ गया। एल्कीन हमेशा डबल बॉन्ड के लिए होती है और अधिक अभिक्रियाशील होती है। एक अपन जब प्रक्रियात्मक समूह लिखते हैं तो अपन को कन्फ्यूजन रहता है, पहले ब्रोमीन आएगा, पहले अगर एक या दो से ज़्यादा परमाणु दिए हुए हो उसमें, जैसे क्लोरीन भी जुड़ा हुआ, ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ हो, तो अपन देखते हैं कि पहले क्लोरीन लिखे या फिर ब्रोमीन लिखे, तो अपन सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रोमीन बी आता है तो सबसे पहले अपन बी को अपन उस प्रक्रियात्मक समूह के साथ जोड़ के रखेंगे, जैसे कि ब्रोमोपेंटीन। फिर लिखेंगे क्लोरो, सी आता है, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो और फिर आयोडो। ऐसे ही क्लोरो पेंटेन, ऐसे करके अपन क्लोरो 2 ब्यूटीन, ऐसे करके अपन लिखेंगे। अब अपन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब पहले बात तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो। अब आंसर देखेंगे कि एथेनोइक अम्ल है उसके साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो एथेनोइक अम्ल बन जाता है। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसीलिए इसको
अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। एथाइन बोलो या फिर ये एसिटिलीन बोलो, एक ही बात होती है। क्या आप अब बताओ क्या एथाइन, मैंने आपको बताया था एथाइन क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आता है, इनको एथाइन या फिर एल्काइन भी कहते हैं। और जो ये होते हैं वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? अब अपने को पता है जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा पाई नहीं जाती, क्योंकि सारी मिक्स होती है, उसमें सारी गैस, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और सारी, और जलवाष्प वगैरह भी होते हैं। वेल्डिंग में पूर्ण दहन करने के लिए अपन को प्योर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः ऑक्सीजन और तथा एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए उपयोग लिया जाता है। इस मिश्रण को अपन ऑक्सी एसिटिलीन भी कहते हैं। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर बता सकते हैं? अब अपने को पता है जो एल्कोहल होता है OH समूह होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो COOH समूह होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके दोनों में अंतर प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एल्कोहल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता और ना ही गैस उत्पन्न करता है, परंतु जो एथेनोइक एसिड होता है वो अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्सर्जित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने है क्वेश्चन ये, जो कि क्योंकि आपको पता ना है अगर इन दोनों के समूह की कैसे पहचान कर सकते हैं, तो अपन जो एल्कोहल होता है वो तो कोई भी अभिक्रिया नहीं देता और एथेनोइक अम्ल जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 देता है। क्यों? क्योंकि वो एसिड है और जो एल्कोहल है वो क्या है, वो बेस है। ऑक्सीकारक क्या है? अब आया है ऑक्सीकारक। इतनी देर अपन ने पढ़ा था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण पढ़ा था। वो ऑक्सीकरण में क्या था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। और अपचयन में अपन ने देखा हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। अब ये दोनों वर्ड अलग हैं और ये ऑक्सीकारक वर्ड अलग है। ऑक्सीकारक में क्या होता है, जो ऑक्सीकारक होते हैं वो खुद का तो अपचयन करते हैं और दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं। इस टाइप के अपन को ऑक्सीकारक कहते हैं, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे और खुद का अपचयन करे, मतलब खुद वाले में से हाइड्रोजन की कमी हो जाए, नहीं हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कमी हो जाए और जो भी दूसरा पदार्थ होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। दूसरों का तो वो ऑक्सीकरण करेगा और खुद का क्या करेगा, अपचयन करेगा। ऐसे पदार्थ को अपन ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे कि KMnO4। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर ये बता नहीं सकते कि जल कठोर है अथवा, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में मिसेल झाग उत्पन्न करते हैं। क्यों? आपने को पता जो साबुन होता है वो कठोर जल के साथ रिएक्शन, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, बट जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल के साथ मिसेल का निर्माण करके अच्छी तरह से झाग देता है। इसीलिए लोग साबुन की जगह डिटर्जेंट यूज लेते हैं, क्योंकि ये कठोर जल में भी उपयोगी है। लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्या आवश्यकता होती है? अब अपने को पता है जो साबुन होता है वो मेल के साथ क्रिया करके मिसेल संरचना बना लेता है। जो तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है और कपड़ों से चिपक जाता है, तो उसे साफ करने के लिए आवश्यक होता है। वो चिपक जाता है, जैसे अपन पटकते हैं, जैसे भी ब्रश से रगड़ते हैं, तो वो मिसेल का कण जो भी गंदगी के साथ बाहर निकल जाता है। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6। इसमें देखो 7 सहयोजी बंध कैसे होते हैं अपन देखते हैं। हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन कार्बन हो गए। तो इन सबके बीच ये क्या है, ये एथेन है ना, तो इन सबके बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा और ये सबसे कम अभिक्रियाशील रहते हैं एथेन। तो 7 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 सहसहयोजी बंध रहते हैं। जो सहसहयोजी बंध की विशेषता क्या होती है, ये कमजोर बंध होते हैं और इनकी बीपी और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह होता है। अपने को पता है नॉन जिसके पीछे आगे वो कीटोन प्रकारात्मक समूह वाला यौगिक होता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर की ओर काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जला। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे पूरी तरह से नहीं जला है तभी धुआं और काली हो रही है। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे नहीं आगा, नहीं चला।
फटाफट देखते हैं, अपन रिवीजन कर रहे हैं। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजी बंध की प्रकृति समझाइए। अब देखो CH3Cl में 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ सहसंयोजी अबंध बनाता है। इसी प्रकार कार्बन क्लोरीन के मध्य भी सहसंयोजी अबंध